अगला प्रमुख टॉपिक राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण। शनिवार को दान लेने वाला एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति क्या कहलाता है? शन्नो, शनारी, शनिशरियो, कोई नहीं। तो ये कहलाता है शनिशरियो। तो अगला प्रश्न, बिना पारिश्रमिक दिए श्रम कराने की एक प्राचीन प्रथा है। सांगड़ी प्रथा, बेट बेगार, सी बेंची, ए व बी दोनों। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी कि सांगड़ी प्रथा और बेट बेगार। एरंग पत्तो क्या है? बाजरे के कटे पत्तों का ढेर, पशुओं की जुगाली, स्त्रियों के कान का आभूषण या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्त्रियों के कान का आभूषण। अगला प्रश्न, नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की क्रिया को क्या कहते हैं? अहद, ओजू, बूजू, अंधूक। तो इसको कहते हैं भाई ओजू या बूजू। तो अगला प्रश्न, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? धोड़, धटी, ताखी, पटनी। तो ये कहलाता है भाई धटी। पुरुषों का सेहरा जो दुल्हन या दूल्हे को धारण करवाया जाता है क्या कहलाता है? खींच, खूब, खूंपू, कोई नहीं। तो ये कहलाता है भाई खूब। अगला प्रश्न, निबूड़ो, मोरियो, रसियो आदि हैं। लोकनाट्य, लोक नृत्य, सी लोकगीत। तो ये है लोकगीत। अगला प्रश्न, चकडोल क्या होती है? चूहे जैसा लंबा एक जंतु, बी गाजे बाजे के साथ शव की क्रिया व उपकरण, सी जुलाहों का एक औजार। तो ये होती है भाई गाजे बाजे के साथ शव की क्रिया व उपकरण। खेली होती है खेत की मेड़ पर बनी एक पगडंडी, स्त्रियों के सिर का आभूषण, कुएं के पास बनी मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड। तो ये होती है कुएं के पास बना मवेशियों के पानी पीने का एक कुंड। लालर क्या है? लालर पगड़ी या विधवा स्त्रियों की ओढ़नी, सी सुहागन स्त्रियों की ओढ़नी, डी कमर का वस्त्र। तो ये है भाई बी विधवा स्त्रियों की ओढ़नी लालर। अगला प्रश्न, मृतक के घर संवेदना प्रकट करने जाने की क्रिया का भाव क्या कहलाता है? मीरियो, मोखान, मुक्टो। तो ये कहलाता है भाई मोखान। गिंडला, गिंडलो, गिंडोला क्या है? फसल के साथ उगने वाली घास, वर्षा में पैदा होने वाला काले रंग का एक फीता कृषि या केंचुआ, सी चौखट के ऊपर वाली लकड़ी। तो ये है भाई बी वर्षा में पैदा होने वाला काले रंग का एक फीता कृषि केंचुआ, गिंडोला। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, जिस मकान के चारों ओर खुले बरामदे हों वह क्या कहलाता है? चौसाको, चौसाला, चौकनो। तो ये कहलाता है भाई चौसाला। मृतक की भस्म नदी या तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? भी धोबन। ये कहलाता है भाई धोबन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, वर्ष भर की बेगार के बदले फसल पर दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? वर्ष भर की बेगार के बदले फसल पर दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता है? खली, खलाक, कोडला, कोई नहीं। तो ये बी कहलाता है खलाक। उपलों या गोबर के कंडों को व्यवस्थित जमाकर रखा हुआ ढेर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पींजना, पासा, पेसारा, पिंडारा या बटबेड़ा।
तो ये कहलाता है भाई पिंडारा या बटबेड़ा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, धूलिया बात क्या है? नाथ संप्रदाय के योगी की मृत्यु के तीसरे दिन किया जाने वाला एक भोज विशेष। बी, मिट्टी आदि का बड़ा जलपात्र। सी, पानी ग्रहण के पूर्व बरातियों को दिए जाने वाला भोज, या ए और बी दोनों। तो इसका सी हो जाएगा, पानी ग्रहण के पूर्व बरातियों को दिया जाने वाला भोज, धूलिया बात। लंबी टूटी वाला एक जलपात्र विशेष है, रामजारी, रामजारू, रामसागर या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी लंबी टूटी वाले एक जलपात्र विशेष हैं। ये बटकड़ी से आशय है एक लोकगीत, एक प्रकार का वर्त विशेष। सी, चूना या सीमेंट जमाने का काष्ठ का उपकरण, या डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चूना या सीमेंट जमाने का काष्ठ का उपकरण। मगजी या मुगजी क्या है? ए, रजाई आदि में सिलाई के साथ निकाली गई अन्य कपड़े की किनारी। बी, ढोल का उपकरण। सी, मशकरी। डी कोई नहीं। तो ये हो जाएगा भाई इसका ए, रजाई आदि में सिलाई के साथ निकाली गई अन्य कपड़े की किनारी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, कन्या का संबंध करते समय वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? बेसर, बेतर, बोभार या कोई नहीं। तो ये कहलाता है भाई बेतर, सॉरी ये कहलाता है बोबार। सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। नफरी क्या है? ए, फूंक कर बजाने वाला एक लोकवाद्य। बी, मजदूर का एक दिन का श्रम। सी, नाक का आभूषण विशेष। तो ये है भाई बी, मजदूर का एक दिन का श्रम, नफरी। तो अगला, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? मिश्रित रंगों की, केसरिया रंग की, पीले रंग की या लाल रंग की। तो ये केसरिया रंग की। अगला प्रश्न, पानी ग्रहण संस्कारोपरांत दूल्हे का संबंधियों के यहाँ प्रमाण करने जाने की प्रथा क्या कहलाती है? जुजुर्बो, जीरो, जुहारी। तो ये कहलाती है जुहारी। सांक्रियों से क्या आशय है? घोड़ों का एक रोग, एक प्रकार का सूत का धागा, एक प्रकार का वस्त्र, या ए और बी दोनों। तो डी उत्तर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, घोड़ों का एक रोग और एक प्रकार का सूत का धागा, सांक्रिय। सूम से आशय है छाछ, बी कंजूस, सी गर्भवती घोड़ी या कोई नहीं। तो इसका कंजूस। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर नेग लेने वाली जातियों का समूह क्या कहलाता है? बतवारी, बोंडेरू, भाती। तो ये कहलाता है बोंडेरू। लावनी, मोरियो, लूर, वायरियो, हिंडोलो आदि का संबंध है राजस्थानी लोक नृत्य से, राजस्थानी लोकनाट्य से, राजस्थानी आभूषणों से या राजस्थानी लोकगीतों से। तो इसका संबंध है राजस्थानी लोकगीतों से। अगला प्रश्न, मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, ओढ़नी, लहंगा, चुनरी। तो ये आता है भाई पगड़ी के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, खीस आदि क्या है? गूंदे हुए आटे में गुड़ मिलाकर बनाई जाने वाली एक प्रकार की मोटी रोटी। बी, प्रसव के बाद गाय भैंस को पहली बार निकाल जाने वाला दूध, गाय को बांधने का स्थान। तो ये बी हो जाएगा, प्रसव के बाद गाय भैंस का पहली बार निकाले जाने वाला दूध। तो ये अपने इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न पूरे हो गए। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें।